हेलो, वेलकम टू आईएमएस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने न्यूमेरिकल्स फिनिश कर दिए थे जो अपने रिलेटेड हैं पूरी हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो हमारे 7th सेम में है। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट में मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं चीज़ें जो काम की नहीं और जो आज तक मतलब जिस हिसाब से आज तक जैसे आई नहीं है ना, उनको मैं स्किप करूंगा। जो मेन चीज़ है और जो डायरेक्ट चीज़ है मैं वो कराऊंगा जिससे आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम हाईवे कंस्ट्रक्शन एंड इक्विपमेंट्स का। हमारा चैप्टर जो है हमारा यूनिट हाईवे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स चालू करेंगे, है ना। तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ रोड्स। अब अर्थ रोड्स का मतलब क्या होता है? अर्थ रोड्स का मतलब ये होता है कि हमारी एक रोड है ना, जो मिट्टी से बनी हुई है। ऐसी मिट्टी जो आसपास की मतलब लोकली ही मिल जाती है हमको, वो होती है हमारी अर्थन रोड कंस्ट्रक्शंस, है ना। इसका अगर मैं आपको छोटे में अगर कुछ बताऊं तो मतलब ये होता है कि हमारी ये रोड जा रही है हमारी, ये है कैरिज वे, ये अपना कैरिज वे है। कैरिज वे अर्थन रोड जो होती है ना, वो यहाँ की मिट्टी खोद के हम इधर ही कॉम्पैक्ट कर देना, हम यहाँ की मिट्टी खोद के हम इधर ही कॉम्पैक्ट कर देना, उसको हम बोलते हैं अर्थन रोड्स। कि भाई हम यहाँ की मिट्टी खोद के इधर कॉम्पैक्ट कर दिए, ये अपनी अर्थन रोड्स होती है। ठीक है, ये इस हिसाब से होती है कि अपने यहाँ पे ये तो होता है अपना यहाँ पे प्लेटफॉर्म में से, इसके ऊपर अपनी यहाँ पे रोड बनती है। ठीक है, तो यहाँ से अपन उठा के मिट्टी ऐसे करके अपने यहाँ कॉम्पैक्ट करके अपने यहाँ बिछा देते हैं ना, तो ये अपनी अर्थन रोड होती है। तो अपना जो ये फिर बाद में अपने को क्या क्या चीज़ें में ध्यान रखनी होती है, इसमें तो केम्बर भी ध्यान रखना होता है अपने को। केम्बर कैसे केम्बर क्या होता है? केम्बर वो होता है कि भाई हमारे जब रेनफॉल होती है तब पानी को यहाँ से पास होने का मतलब यहाँ से मूव करने के लिए अपने जो रोड है अपनी जो वो होती है ना थोड़ी कर्व टाइप में वैसी देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे केम्बर जो होता है ना, पहले हम देखेंगे कि वो बनती कैसे है। तो हमारी जो ये होती है ना, ये हमारी हाइट होती है मिनिमम 600 mm होती है। अबव यहाँ पे इस ग्राउंड लेवल से 600 mm अपने ऊपर होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज ये जो केम्बर होता है ना, एक केम्बर हम दो तरीके से, एक तो 4% और एक 3% और 4%। 5% अवॉइड करते हैं क्योंकि ये अब 4% कैसे? 4% ऐसे है कि हमारा यहाँ पे वन, ये जो होता है 1/33, है ना, ये अपना होता है 3%। और ये केम्बर, हम ये केम्बर देना होता है भाई, ये केम्बर का वैल्यू होती है भाई। ये केम्बर तभी देते हैं जब उस इलाके में लाइट रेनफॉल होती है, मतलब ज्यादा रेनफॉल, तेज रेनफॉल नहीं होती है, हल्की फुल्की रेनफॉल्स होती है ना। दूसरा होता है 4%, वो होता है 1/25। ठीक है, ये होता है 4% होती है ये हमारी, और ये वहां पे दी जाती है जहां पे हमारी हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है, हैवी रेनफॉल होती है ना। और अपना लेकिन अपने को यहाँ पे जो स्लोप होता है, ये जो स्लोप है ये अपने को अवॉइड करना होता है 1/20। कभी 1/20 या 1/20 ऐसे नहीं देना। क्यों? भाई इससे है ना फिर इरोजन चालू हो जाता है, मिट्टी रिस के है ना, फिर बारिश से रिस के निकलने चल जाती है ना। अब यहाँ पे ये तो होती है अपने कैम्बर्स का हो गया, ये होती है लेयर्स ऑफ नेचुरल और कंसोलिडेटेड सॉइल। जो अपनी अर्थ रोड होती है वो दो तरीके से बनती है अपनी, है ना। पहले अपन इसके मटेरियल्स पढ़ लेते हैं भाई, मटेरियल्स कौन कौन से इस्तेमाल आते हैं पहले, है ना। ये आपने तो अपने इसके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लिया। यहाँ पे एक चीज है, जो ये रोड होती है ना ये मिट्टी की होती है, और लोकली वो मिट्टी लोकली अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे चीपेस्ट रोड, सबसे सस्ती रोड यही बनती है। ठीक है, इसे मटेरियल कुछ इस हिसाब से होते हैं कि भाई अपना क्ले कंटेंट होता है वो बेस कोर्स और वेरिंग कोर्स, मतलब यहाँ पे बेस और सरफेस, ये जो बेस है और ये सरफेस है ये दोनों का हो रहा है। ठीक है, दोनों का दिखा रहा हूं मैं। जो बेस कोर्स में जो कंटेंट होना चाहिए क्ले का वो 5% से कम होना चाहिए, और वेरिंग कोर्स में 10 से 18% तक होना चाहिए। सिल्ट कंटेंट यहाँ 9 से 32% दे सकते हैं, तो यहाँ 5 से 15, मतलब यहाँ सिल्ट कंटेंट बेस में हम ज़्यादा देते हैं और यहाँ कम देते हैं। क्ले हम यहाँ कम देते हैं और यहाँ ज़्यादा देते हैं, ताकि भाई रोड को, क्ले में क्या है अपना पानी के हिसाब से बनती है रोड, है ना, क्ले ज़्यादा देते हैं। सैंड कंटेंट 60 to 80% इसमें होता है, 65 to 80% इसमें होता है। मतलब सीरियसली देखा जाए तो सेम टू सेम होता है, एक तरह से देखा जाए तो सेम ही होता है ये ना। लिक्विड लिमिट होता है वो अपना, इसमें लिक्विडिटी लिमिट जो है हम बेस कोर्स में 35% से कम रखते हैं, और वेरिंग कोर्स में भी 35, मतलब दोनों में एक ही रहती है। ठीक है, प्लास्टिक इंडेक्स में 6% से कम हमारी प्लास्टिक इंडेक्स होती है, जो हमारी लिक्विड वो
लिक्विड लिमिट माइनस का प्लास्टिक लिमिट अपनी जो होती है वो होती है प्लास्टिसिटी लिमिट, है ना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोलते हैं। वो यहाँ पे 6% से कम होनी चाहिए, फिर 4 से 10%। ये एक टेबल है, ये रट्टे मारने वाले टेबल है, मतलब, है ना। इसको याद कर लेने में याद रहे, क्योंकि ये अगर आता है तो ये टेबल बनाने से आपको अच्छे खासे वेटेज नंबर मिल जाते हैं। अगर बढ़िया, अगर क्वेश्चन अगर बड़ा है ना, जैसे अगर थोड़ी में अगर जैसे 2-2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये कंटेंट छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। एक यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरी का लिख दो, और एक यहाँ पे एक डायग्राम बना दो जिसमें ये सैंड की लेयर्स दिखा दो, और ये अपने पास 6 नंबर बोर्ड का ये दिखा दो, शोल्डर्स दिखा दो, और कुछ नहीं है। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन आए तो ये पूरी चीज दिखानी है, हम कितना स्लोप देते हैं 1/33, 1/25, और ये एक टेबल बना दोगे तो काफी हो जाएगा। टेबल बना दो, फिर उसके बाद अपने को सिर्फ अगर उसकी अर्थ कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं, सिर्फ अगर अर्थ लोड के बारे में पूछा है, कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पूछा है, तो ये चीज कर लो। अगर कंस्ट्रक्शन में है तो हम आगे चीज और देखते हैं। सबसे पहला आता है कंस्ट्रक्शन में अपना प्रिपरेशन ऑफ करते हैं, बस सबग्रेड, जो अपना सबग्रेड होता है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। उसके लिए पहले जो सबग्रेड जहां से निकालनी है ना, उसकी साइट क्लियरेंस कर लेंगे भाई। वहां पे है ना, पहले उसके झाड़ बाड़ जो भी है सब हटा देंगे। फिर वहां पे एस्केवेशन, मतलब वहां से वहां की जो रोड है, जहां पे हमें रोड बनानी है, उस रोड की जो उबड़ खाबड़ है उसको सीधा करना है। तो वहां पे जहां पे ज्यादा ऊपर है वहां एक्सकेवेशन कर दो, और जहां पे कम है वहां उसको फिलअप भराई कर दो, तो उस रोड अपनी सीधी हो जाएगी। फिर डिजायरेबल ग्रेड, रोड टू डिजायरेबल ग्रेड। फिर शेपिंग सबग्रेड। शेपिंग सबग्रेड का मतलब ये होता है कि भाई उसमें कोई चीज मिक्स करना, कि भाई अपनी जो रोड है वो फिक्स, मतलब थोड़ी थोड़ी सी टोस्ट जाए, क्योंकि डामर जैसी तो बननी से तो मिट्टी की होती है, तो उसमें सबग्रेड की जो जो भी प्रॉपर्टीज है उसको इस हिसाब से शेप करना कि भाई वो अपने काम आ जाए सही तरीके से, ठीक है। ये अपना फर्स्ट पार्ट होता है ना, यह फर्स्ट पार्ट है अपना। नेक्स्ट अपना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ अर्थ रोड्स, है ना। टाइप अपने दो टाइप की अर्थ रोड होती है। पहली होती है ऑर्डिनरी अर्थ रोड, दूसरी होती है स्टेबलाइज अर्थ रोड। अब ऑर्डिनरी अर्थ रोड और स्टेबलाइज अर्थ रोड में मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी अर्थ रोड वो होती है जो मैंने अभी आपको अर्थ रोड बताई ना, इसमें क्या होता है, एक ये कैरेज वे है और इसमें साइड ये मिट्टी उठा के बीच में करके उसको दबा दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया रोलर रोलर चला के, ये होती है कैरेज वे, मतलब ये होती है अपनी ऑर्डिनरी अर्थ रोड। स्टेबलाइज अर्थ रोड का मतलब होता है व्हेन द फाउंडेशन ऑफ द वेरिंग सरफेस ऑफ द रोड इज कंस्ट्रक्टेड बाय 1 or 2 कॉम्पैक्टेड लेयर ऑफ स्टेबलाइज सॉइल। स्टेबलाइज सॉइल मतलब जो सॉइल यहाँ पे स्टेबलाइज सॉइल की हम ये चीज करेंगे, लेकिन हम इस यहाँ पे जो सॉइल होगी ना उसको स्टेबलाइज करके फिर फिल कर देंगे 1 या 2 लेयर, तो 2 लेयर करेंगे मिनिमम, 1 या 2 लेयर हम यहाँ पे स्टेबलाइज सॉइल की डाल देते हैं। स्टेबलाइज सॉइल का मतलब क्या होता है कि composing material that obtained from the combination and optimization of properties of constitute material by adding cement agent such as lime, cement, industrial by products like fly ash, slag and सॉइल रिजल्ट फ्रॉम इम्प्रूव जियोटिक। अब हम ऐसी चीज करते हैं कि हम यहाँ पे सेम टू सेम इसी के जैसा होता है, बस ये है कि यहाँ पे जो मिट्टी हमने निकाली है उस मिट्टी में हम फ्लाई ऐश या सीमेंट या लाइम करके, हमें इस मिट्टी में या तो फ्लाई ऐश या सीमेंट या फिर इंडस्ट्रियल से जो चीजें मतलब बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, सीमेंट, लाइम, इन चीजों को मिट्टी में मिला के मिट्टी को थोड़ी ठोस बना दे, उसको थोड़ी स्टेबलाइज कर देते हैं भाई। वो उस पर बिछ के उसको अच्छे फिर उसको कॉम्पैक्ट कर देंगे ताकि वो अपने वहां से एक अच्छी सी रोड बन जाए, वो स्टेबलाइज रोड होती है। स्टेबलाइज का मतलब ये है कि भाई अगर हमने ये रोड बनाई, इसमें क्ले वेले मिक्स कर दी, तो क्ले से पानी आएगा तो क्ले में स्वेलिंग होती है, फिर पानी निकलेगा तो फिर श्रिंकेज होता है, तो स्वेलिंग और जो श्रिंकेज हो जाता है जिसकी वजह से रोड डैमेज हो जाती है। तो वो डैमेज को थोड़ा कम हो सके उसके लिए हम यहाँ पे रोड के अंदर सॉइल जो है वो स्टेबलाइज कर देते हैं सॉइल को, है ना। वो स्टेबलाइज करके फिर हम सॉइल को बना देते हैं। दूसरा अपना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर देखेंगे अपने अर्थ रोड का। सबसे पहले मैंने बताया भाई साइट क्लियरेंस होती है, फिर टोटल क्लेंट ऑफ साइट, यहाँ पे साइट सर्वे कर रहे हैं। पहले तो भाई साइट सर्वे कर रहे हैं भाई रोड हमें जैसे बनानी है कि भाई मैं कहाँ रोड बनानी है, भाई बीच में कोई पहाड़ या फिर बीच में कोई पानी वानी की ऐसी वाटर बॉडीज तो नहीं है ना ज्यादा, भाई जितना ज्यादा वाटर बॉडीज की बारिश के टाइम पे वो वाटर उसी के ऊपर जाके वो थोड़ा उसको खराब कर सकता है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे साइट सर्वे करना होता है उसका। फिर उसके बाद वहां से उस जगह से झाड़ और वहां के जो बड़े पत्थर बाकी वो टोटल साइट क्लियरिंग हमें करनी होती है। फिर हमें एक्सकवेशन और फिलिंग करनी होती है जैसे मैंने अभी बताया था, है ना। फिर क्या करना पड़ता है, हमें सबग्रेड प्रिपेयर करना होता है, प्रोड्यूस्ड विद द सफिशिएंट केम्बर एंड प्रॉपर ग्रेडियंट। अब सबग्रेड का वहां पे हमें जो ग्रेडियंट होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसका जो हम सबग्रेड हम प्रिपेयर करेंगे उसका हमें सफिशिएंट मतलब कैम्बर के लिए भी और ग्रेडियंट भी उसका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है।
5वां हमारा स्टेप होता है प्रॉपर्ली कंपैक्ट बाय रोलिंग ऑपरेशन विद रोलर एंड वाटर स्प्रिंक्ड अलोंग विद। ये इसमें कहना चाहता है भाई हम एक लेयर बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर रोलर लगाएंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा पानी करके स्प्रिंकल करके फिर एक बार दोबारा रोलर लगाएंगे, है ना भाई, उसको अच्छे से स्प्रिंकल होता है, फिर दूसरी लेयर लगा के फिर उसके ऊपर पानी डाल के फिर उसके ऊपर दोबारा रोलर, ताकि पानी से वो अच्छे से एकदम मतलब दब जाए, उसको कॉन्सोलिडेट कर देंगे पूरी सॉइल को, ताकि वो एक अच्छी सी रोड बन जाए हमारी। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ रोड होती है। ये हमारे 5 स्टेप्स होते हैं, ये 5 स्टेप्स काफी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है, ये मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना। अगर एग्जाम में आए ना कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ अर्थ रोड्स, तो पॉइंट्स मत लिखना। बड़े क्वेश्चन हो, छोटे क्वेश्चन है तो पॉइंट्स में काम हो जाता है, बड़े क्वेश्चन हो तो इन पॉइंट्स को थोड़ा बड़ा करते हैं। भाई साइड सर्वे हम कर रहे हैं, साइड सर्वे हम क्यों कर रहे हैं? साइड सर्वे हम कर रहे हैं ताकि वहां का पता चले भाई, ऐसी जहां हमें डेस्टिनेशन है, समझ पर हमारा ये डेस्टिनेशन है और यहाँ से हम रोड बना रहे हैं, तो हमें सबसे शॉर्टेन रास्ता देखना होगा भाई। हमारा छोटा सबसे, हमें या तो सीधा ले सकते हैं तो सीधा ले लेंगे, अगर बीच में कोई वाटर बॉडी है या फिर कोई कुछ ऐसा आ गया तो इस हिसाब से बनाएंगे भाई, वाटर बॉडी से भी ऐसे सर्किट चल जाए, लेकिन रास्ता फिर भी छोटा होगा। भाई ऐसे नहीं कि हमें यहाँ ऐसे लंबा करके, थोड़ा बहुत मतलब सर्वे करके उसको चेक करके फिर बाद में करना, ये होता है अपना साइड सर्वे। टोटल क्लींजिंग में मतलब अब यहाँ पे जो जो एरिया में हमने कर लिया, उस एरिया से हमें झाड़, वहाँ पे आसपास की चीजें जो है जो उसको डैमेज कर सकती है या फिर उसको बनाने में दिक्कत आ सकती है उस टाइम पे, तो वो सारी चीजों को वहाँ पे क्लेंज कर देंगे। फिर उसके अंदर वहाँ पे फिर हम उसका साइड के यहाँ पे हमें डिगिंग करेंगे भाई, इसके अंदर मिट्टी डालेंगे, डिगिंग करनी पड़ती है तो डिग करेंगे, फिर इसमें डालेंगे स्प्रिंकलर्स में, पहले तो उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, फिर उसको स्प्रिंकल करेंगे, फिर रोलर करेंगे, फिर दोबारा मिट्टी डालेंगे स्प्रिंकल करके, फिर रोलर करेंगे, ताकि वो अच्छे से कॉम्पैक्ट जो है तो 2 लेयर हो जाती है ना। तो ऐसे अपने ये होता है अपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थन रोड्स। ये आप स्टेबलाइज्ड या नॉर्मल या स्टेबलाइज दोनों में ही ये चीज चलती है यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कि भाई ऑर्डिनरी रोड में बस मिट्टी बिछा दे काम हो गया, प्रोसीजर दोनों के लिए एक ही है। बस स्टेबलाइज सॉइल, स्टेबलाइज अर्थ रोड का मतलब ये होता है कि वहां पे जो मिट्टी है वो थोड़ी स्टेबलाइज्ड है ऑर्डिनरी अर्थ रोड की वजह से, ठीक है, और इसकी थोड़ी ज्यादा होती है स्ट्रेंथ इसकी बजाय। ये होता है अपने यहाँ पे फर्स्ट वीडियो हमने ये था। नेक्स्ट वीडियो अपन क्या ग्रेवल रोड्स देखेंगे, ऐसे करते करते हम जो 3-4 टाइप की रोड होती है वो सारी देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।